तो इससे पहले हमने एम्प्लॉय सर्विस के बारे में आया था, इसके हर एक इम्प्लीमेंटेशन के बारे में हम जानते थे। क्या काम करेंगे, इससे इसका इम्प्लीमेंटेशन क्लास करेंगे। तो इस इम्पर वाले पैकेज पे आएंगे और यहाँ से राइट क्लिक करेंगे, न्यू पे आएंगे, क्लास पे आएंगे, क्लास एक जनरेट करेंगे। तो यहाँ पे एम्प्लॉय सर्विस IMPL हम सिंपली यहाँ से कर देंगे। ओके, अब यहाँ से क्या काम करेंगे, हम कुछ इस पे एनोटेशन सबसे पहले लगाते हैं। तो एट द रेट इसको एज हम सर्विस मार्क करेंगे। ओके, देन सर्विस मार्क करने के बाद क्या हम काम करेंगे, यहाँ पर रिक्वायर्ड ऑल कंस्ट्रक्टर को हम सिंपली सबसे पहले यूज करेंगे। रिक्वायर्ड ऑल कंस्ट्रक्टर हमारा हो गया और जो कि लैम्बोर्ग पैकेज से आएगा। देन इसके बाद हम SLF4J को भी यहाँ चूज करेंगे। ये भी हमारा क्या रहेगा, बेसिकली ये भी लैम्बोर्ग पैकेज से ही हमारा रहेगा। ओके, अब जो हमने इंटरफेस से पहले समय क्रिएट किया था उसको यहाँ पर इंप्लीमेंट करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे सिंपली हम इम्प्लीमेंट इम्प्लीमेंट एम्प्लॉयमेंट सर्विस को हम सिंपली यहाँ से यूज कर लेंगे। ओके, तो यहाँ से टैब दे देते हैं, दैट्स इट। और यहाँ से क्लास देने की नीम जरूरत नहीं है। ओके, हम चाहे इसको रिमूव भी कर सकते हैं और चाहते रहे तब भी कोई इशू नहीं है। और उसका सारा मेथड भी इंप्लीमेंट यहाँ पर हो चुका है। ओके, अब हम क्या काम करेंगे, यहाँ से कुछ जो हमारे प्री डिफाइंड सर्विसेज है उसको हम यूज करेंगे रिपोजिटरी को। तो यहाँ पर यूज करेंगे हम प्राइवेट फाइनल एंड देन इसके बाद हम क्या काम करेंगे, जो हमारा डिपार्टमेंट रिपोजिटरी उसको भी यहाँ से हम ले लेंगे। तो लिखेंगे प्राइवेट फाइनल डिपार्टमेंट रिपोजिटरी। ओके, इन सारे को इंपोर्ट भी अपने को करना पड़ेगा, तो हम इंपोर्ट भी कर लेते हैं वन बाय करके। ओके, और कंस्ट्रक्टर डिपेंडेंसी तो इन सारे का ऑब्जेक्ट इंसर्ट हो जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पर रिक्वायर आर कंस्ट्रक्टर को यूज किया हूँ। ओके, देन इसके बाद हम क्या काम करेंगे, अगेन लिखेंगे यहाँ पर प्राइवेट फाइनल और यहाँ से मैपर को भी अपने को यूज करना पड़ेगा, राइट। तो प्राइवेट फाइनल, देन यहाँ से हम यूज करेंगे सिंपली एम्प्लॉय मैपर को हम यूज करेंगे। ओके, एम्प्लॉय मैपर, दैट्स इट। ये हमारा सारा काम हो गया। देन इसको जिस पैकेज है उससे भी इसको हम इंपोर्ट कर लेंगे, दैट्स इट। अब इन हर एक मेथड है, हर एक मेथड अपने को कुछ लॉजिक लिखना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ से क्या काम करते हैं, सारा ये पैकेज आगे थोड़ा देखें हमको सही नहीं लगा, इसको रिमूव करते हैं और इसके क्लासेस को इंपोर्ट करेंगे, बेटर रहेगा। ऊपर पैकेज में आना चाहिए, ये बेटर तरीका लगता है क्योंकि बड़ा लंबा दिखता है, तुमको सही नहीं लगता है। तो अभी के लिए इसको यहाँ से रिमूव करते हैं। ओके, एंड देन यहाँ से इसको इंपोर्ट कर लेते हैं, सिंपल तरीका। और इसको भी यहाँ से रिमूव करेंगे और सिंपली यहाँ से इसको ऐसे ही रखें। देन कंट्रोल डी से इस लाइन को डिलीट करेंगे और यहाँ पर एक सबसे पहले मैसेज पास करेंगे, लॉग डॉट इन्फो। क्या लिखेंगे यहाँ पर, सिंपली हमारा क्रिएटिंग एम्प्लॉय विद, यहाँ करेंगे विद कोड हम पास कर देंगे। ओके, विद कोड और रिक्वेस्ट डॉट एम्प्लॉय कोड यहाँ से हम पास करेंगे। ओके, हमारा एक कोड क्या रहेगा, दैट्स इट, ये वाला वेरिएबल रहेगा। ये हम एक मैसेज कंसोल पे प्रिंट कराएंगे। और ये जानते हैं जब आप प्रोडक्शन लेवल खोलते हो वहां पर जो हमको लॉग दिखता है, लॉग में सारा कोई एक्सेप्शन आता है तो हम देखते हैं। इसीलिए आपको ये हैबिट रखना है कि लॉग हर समय लिखिए, ना कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। ये हम जब लोकल में रन करते हैं तो यहाँ कंसोल पे दिखता है, लेकिन वहां जब प्रोडक्शन में रन करेगा तो वहां कंसोल पे नहीं दिखता है। सारा चीज हम कहाँ मेंटेन करते हैं, लॉग्स फाइल पे मेंटेन करते हैं। इसलिए लॉग लिखना अभी से आप इसको प्रैक्टिस में रखिए, उस समय आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, देन यहाँ से हम देखते हैं मैसेज पास करते हैं डुप्लीकेट चेक के लिए। ओके, अब यहाँ पर डुप्लीकेट कैसे चेक करेंगे, तो इसके लिए यहाँ पर लिखेंगे इफ कंडीशन और जो हमारा एम्प्लॉय रिपोजिटरी है इसको हम यूज करेंगे, एम्प्लॉय एग्जिस्ट बाय एम्प्लॉय। इसको क्या करेंगे, एग्जिस्ट बाय सबसे पहले मेल से हम चेक कर लेते हैं कि पहले मेल से है कि नहीं है। देन इसके बाद हम कोड से भी चेक करेंगे। ओके, तो यहाँ पर लिखेंगे डिपार्टमेंट एम्प्लॉय, इसके लिए हम मैसेज पास कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे ओके, इसके लिए हम करेंगे बाय, यहाँ से ये वाला कोड को हम सबसे पहले रिमूव करेंगे और यहाँ लिखेंगे एग्जिस्ट बाय। ये सारे को भी को हम रिमूव करते हैं, ऑटो सजेस्ट कर रहा है हमको, इससे थोड़ा दिक्कत हो जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर लिखेंगे एग्जिस्ट बाय ईमेल एम्प्लॉय रिपोजिटरी को, थोड़ा सा हमने स्पेलिंग ये गलत हो गया, इसी कर रहा है। और ये सजेस्ट क्या करेगा, एंड डिलीटेड फॉल्स, ये मेथड पास करेंगे। और यहाँ क्या पास करेंगे कि हम ईमेल पास करेंगे। तो कहाँ से करेंगे, रिक्वेस्ट डीटीओ डॉट गेट ईमेल। ओके, लिखेंगे थ्रो इलीगल आर्गुमेंट एक्सेप्शन आ रहा है और लिखेंगे एम्प्लॉय विद दिस मेल ऑलरेडी एग्जिस्ट। और यहां से हम करेंगे, अगर एग्जिस्ट करता है ये वाला एक्सेप्शन ना पास करके हम एक दूसरा एक्सेप्शन पास करेंगे, क्योंकि हमने ऑलरेडी इसके लिए जनरेट कर रखा है। तो इसके लिए हम यूज करेंगे डुप्लीकेट। ओके, और हमारा इसका नाम क्या रहेगा, डुप्ली, इसका हमने पूरा करा था डुप्लीकेट रिसोर्स करके हमने दिया था एक्सेप्शन, इसको हम यूज करेंगे, दैट्स इट। अब इसके अंदर क्या पास करेंगे हम, जो हमारा कोड आया है ना ईमेल आईडी उसको भी हम पास कर देंगे।
तो यहाँ पे लिखेंगे अगेन, एक यहाँ से मैसेज पास कर देंगे ईमेल आईडी, जो ईमेल आईडी हमने भेजा है, तो लिखेंगे यहाँ पर सिंपली रिक्वेस्ट, जो हमारा रिक्वेस्ट आया है ना उसको हम सिंपली यहाँ से पास कर देंगे, तो हमारा क्या रहेगा, रिक्वेस्ट डीटीओ। तो यहाँ से हम यूज करेंगे रिक्वेस्ट डीटीओ डॉट गेट मेल आईडी, दैट्स इट। ये हमारा पहला हो गया। अगर इस ईमेल आईडी से ऑलरेडी कोई एम्प्लॉय हमारा एग्जिस्ट है तो वहां पर हम ये एक्सेप्शन थ्रो कर देंगे। ये हमारा पहला काम हो गया। ओके, अब हम एक और मेथड लिखेंगे कि जो हमने एम्प्लॉय कोड दिया है ना, उससे भी अगर कोई आ रहा है तो उसके लिए भी चेक करो। तो यहाँ से हम क्या यूज करेंगे, एग्जिस्ट एम्प्लॉय कोड, इसके लिए हम टैब दबा देंगे। ये पूरा एक्सप्रेशन हमारा करेक्ट दे रहा है। और यहाँ पे लिखेंगे थ्रो न्यू एम्प्लॉय विद कोड, इसके लिए ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, ये हमारा इसके लिए हो गया। ओके, और यहाँ पर ये भी हमने लॉग भी पास किया, जैसे लॉग भी अपने को कंसोल पे दिखता रहे। ओके, अब ये सारा काम हमने यहाँ पे कर दिया। ये दोनों हमने कंडीशन चेक लिया। अगर ईमेल आईडी से ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है तो हम वैलिडेशन ये दिखा देंगे, और एम्प्लॉय कोड ऑलरेडी आ रहा है तो भी वैलिडेशन दिखाएंगे। इन दोनों अगर कंडीशन फॉल्स हो गया तो हम क्या काम करेंगे, अब इसके बारे में हम बात करते हैं। ओके, अब हम इसके लिए एक मेथड सबसे पहले बनाते हैं, उस मेथड को बारे में आपको बताता हूँ, क्योंकि हम फ्रिक्वेंटली यूज करेंगे कि उसके लिए। ओके, क्योंकि हम जो एम्प्लॉय सेव कर रहे हैं वहां पर डिपार्टमेंट भी आएगा, तो डिपार्टमेंट की ऑब्जेक्ट यहाँ पर देना पड़ेगा। ओके, वहां से अपने क्या आएगा, आईडी आएगा, करेक्ट ना, क्योंकि हम रिक्वेस्ट में डिपार्टमेंट की आईडी देंगे। लेकिन जो हमारा ये एम्प्लॉय वाला क्लास है ना, एम्प्लॉय जो हमारा ये क्लास है, आपको मैं दिखाता हूँ। एंटिटी के अंदर आएंगे और यहाँ पे एम्प्लॉय है। अब एम्प्लॉय को क्या चाहिए, उसकी आईडी नहीं चाहिए, इसको कंप्लीट ऑब्जेक्ट चाहिए। ये क्या चाहिए यहाँ पर, इसको मैं आपको दिखाता हूँ। इसको क्या चाहिए, कंप्लीट ऑब्जेक्ट चाहिए, राइट। इसकी तो वहां पर आईडी है, उस आईडी बेसिस पे इसको हम ऑब्जेक्ट निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर आते हैं सबसे पहले इस सर्विस के अंदर, और यहाँ से एक लास्ट में आते हैं, और एक मेथड को हम सबसे पहले बनाएंगे। उस मेथड से क्या काम करेंगे, हम हर एक एक्टिव एम्प्लॉय को बेसिकली हम निकालने का काम करेंगे। ओके, तो हम क्या काम करेंगे, एक मेथड बनाएंगे, इस मेथड का नाम दे देंगे एज ए प्राइवेट प्राइवेट प्राइवेट, और यहाँ से इसका नाम दे देंगे एज ए डिपार्टमेंट। ओके, ऑन देन इसको यहाँ से टैब दे देंगे। ओके, और यहाँ पर इसकी डिपार्टमेंट की आईडी रहेगा, और इसका हम जो नाम दे देंगे ना, इसका हम नाम देते हैं फाइंड फाइंड एक्टिव फाइंड एक्टिव, और डिपार्टमेंट इसका हम देते हैं फाइंड एक्टिव डिपार्टमेंट। जो एक्टिव डिपार्टमेंट है उसको अपने को निकाल लेना है यहाँ से। ओके, देन इसको हम पैकेज से पोर्ट कर देते हैं कि हमारा इस पैकेज से ये आना चाहिए, और यहाँ पर रहेगा, इसको हम पास कर देंगे डिपार्टमेंट रिपोजिटरी फाइंड बाय आईडी, एल्स थ्रो हम कर देंगे यहाँ पर। ओके, और एल्स थ्रो कर देंगे, और रिसोर्स एक्सेप्शन ये करके हम यहाँ पर मैसेज भी पास कर देंगे। ओके, देन इसको हम इंपोर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ सिंपली इसको इस पैकेज से आना चाहिए, रिसोर्स नॉट फाउंड, दैट्स इट। ये हमारा ओवरऑल सिनेरियो था इसका। ओके, देन यहाँ से हमारा पैकेज क्लोज होगा फाइल, और ये इंपोर्ट नहीं हुआ, क्या प्रॉब्लम, हाँ इस पैकेज से आना चाहिए। देन यहाँ चेक करते कि एक्सेप्शन क्या दे रहा है, द आर्गुमेंट मिसमैच आ रहा है, रिसोर्स नॉट फाउंड। ओ ओके ओके ओके, अब यहाँ पे क्या हुआ, इसको दो आर्गुमेंट चाहिए, राइट। हाँ, ये दोनों तो हमने पास कर ही दिया है यहाँ पे, अपने को ऐसे नहीं, इसको दो आर्गुमेंट चाहिए ऐसे करके। ओके, इसके अंदर आप चेक करिएगा, तो ये हमारा सिनेरियो है। ये हमारा पहला हो गया, एंड डिपार्टमेंट, एंड इसके लिए अगेन हम एक पास कर देंगे डिपार्टमेंट आईडी, इसको भी यहीं पे क्लोज करते हैं। देन यहाँ से कॉमा और ये लगाएंगे ऐसे करके, दैट्स इट। तीन पैरामीटर है, डिपार्टमेंट नॉट फाउंड विद आईडी, और डिपार्टमेंट आईडी यहाँ से पास कर देंगे। ऐसा हमारा कुछ सिनेरियो रहेगा। जब इसके अंदर आप जब जाइएगा, देखिए ऐसा हमने क्यों पास किया, यहाँ पर तीन पैरामीटर, सोर्स फील्ड किसके लिए आ रहा है, और वैलिडेशन का ऑब्जेक्ट क्या है, इसीलिए यहाँ पर तीन हमने पैरामीटर पास कर दिया। ओके, दैट्स इट। ये हमारा ओवरऑल इसकी सिनेरियो थी। अब हम आते हैं कि अपने इस सेव वाले क्लास के अंदर, और यहाँ से इस जगह पे लॉजिक इसकी होल लिखते हैं। ओके, अब क्या होगा, अपने पास रिक्वेस्ट मान लीजिए डिपार्टमेंट की आईडी होगी, उसकी आईडी की बेसिस पे हम क्या काम करेंगे, डिपार्टमेंट को निकाल लेंगे, करेक्ट। ओके, तो चलिए अब इस पे हम सिंपली काम करते हैं। आई होप अभी तक आपको कोई इशू नहीं होगा। तो हम इस मेथड को कॉल करेंगे, एंड यहाँ पर सिंपली लिखेंगे रिक्वेस्ट गेट डिपार्टमेंट आईडी। ओके, एंड टैब को मीट कर देंगे। कंट्रोल वन से एक लोकल वेरिएबल हम इसको सिंपली असाइन कर लेंगे, और उसको नाम ऐसे दे देंगे डिपार्टमेंट। इतना हमने काम कर दिया। अब क्या काम करेंगे, फुल ऑब्जेक्ट को पहले राइट करते हैं। तो ये कैसे करेंगे, तो हम यहाँ पर क्योंकि अभी एम्प्लॉय ये क्या है हमारा, अभी रिक्वेस्ट में, अब इसको हमको एम्प्लॉय में कन्वर्ट करना है, राइट। तो कैसे करेंगे, तो मैपर क्लास को हम इसके लिए सिंपली यूज करेंगे, तो इसलिए हमने मैपर क्लास यहाँ पे रखा है। तो सिंपली यहाँ से हम यूज कर लेंगे एम्प्लॉय
को हम वाले मेथड को यूज करेंगे, जो क्या काम करेगा, टू सिंपली इसको मतलब होल को ऑब्जेक्ट को डीटीओ से ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करने का काम करेगा। ओके, तो एम्प्लॉय मेपर, और यहां से लिखेंगे ये एम्प्लॉय मेपर, सबसे पहले इसको हम सजेस्ट करते हैं एम्प्लॉय मेपर डॉट, देन यहां से हम उस मेथड को कॉल करेंगे जो अपडेट करने का काम, अपडेट एंटिटी फ्रॉम डीटीओ, और यहां से हमारा क्या रहेगा, रिक्वेस्ट रहेगा, एंड इसकी होल ऑपरेशन को हम सबसे पहले चेक करते हैं। ओके, अपडेट फ्रॉम डी2 एंड एग्जिस्टिंग को भी हम चेक कर लेंगे। ओके, ये हमारा थोड़ा सा नहीं, यहाँ पे ऐसा नहीं करेंगे। तो सबसे पहले सेव बारे में बात करते हैं ना, तो एंटिटीज अपडेट अभी नहीं कर रहे हैं, राइट, अभी हम क्या कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं, तो हम सेव के बारे में लॉजिक बात करेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा है ना, टू एंटिटी वाले मेथड को यूज करेंगे, टू एंटिटी, इसको हम यूज करेंगे टू एंटिटी वाले, और यहाँ से केवल ये पैरामीटर हम पास करेंगे, दैट्स इट। तो ये क्या काम कर देगा, रिक्वेस्ट को सिंपली, ये क्या काम करेगा, डीटीओ को रिक्वेस्ट में कन्वर्ट करने का काम करेगा, दैट्स इट, टू एंटिटी रिक्वेस्ट डीटीओ, देन यहाँ से कंट्रोल वन से ग्लोबल वेरिएबल में असाइन कर लेंगे, और ये क्या हमारा रहेगा, एम्प्लॉय। अब हम क्या काम करेंगे, इस एम्प्लॉय में डिपार्टमेंट को सेट कर देंगे, सेट, वो यहाँ सजेस्ट कर रहा था, तो इसको यहाँ लेंगे एम्प्लॉय डॉट, और यहाँ पर डिपार्टमेंट, ये जो ऑब्जेक्ट था इसको हमने इस एम्प्लॉय में पास कर दिया, तो इसके जो भी एम्प्लॉय था उसका डिपार्टमेंट इसमें एम्प्लॉय में सेव वैल्यू हो जाएगा। ओके, अब ये हम काम कर लिए, देन यहाँ पर लिखेंगे हम सिंपली एम्प्लॉय रिपोजिटरी, और इसको क्या काम करेंगे, इसकी स्टेटस को सेव करने की अपनी जरूरत नहीं, क्योंकि जब हम ऑलरेडी इसको कन्वर्ट किए तो वहां पर इसका स्टेटस सेट हो जाता है। ओके, अब इसको हम डायरेक्टली सेव कराते हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले यूज हम करेंगे एम्प्लॉय रिपोजिटरी को, तो यहाँ से हम यूज करेंगे एम्प्लॉय रिपोजिटरी डॉट सेव, एंड कंट्रोल वन से लोकल वेरिएबल में असाइन कर लेंगे, उसका नाम दे देंगे एज ए सेव्ड। ओके, देन हम क्या काम करेंगे, एक अगेन यहाँ से लॉग भी हम जनरेट कर देते हैं। ओके, तो यहाँ से टैब दे देंगे कि एम्प्लॉय क्रिएटेड विद आईडी दिस वन। अब क्या काम करेगा, अपने को यहाँ से तो अभी क्या मिला, एम्प्लॉय को ऑब्जेक्ट, लेकिन अपने को रिटर्न क्या काम करना है, एम्प्लॉय रिस्पॉन्स डीटीओ के लिए। तो कैसे इसको रिटर्न करेंगे, तो सिंपली यहाँ पे आएंगे, और अगेन हम यूज करेंगे एम्प्लॉय मेपर टू रिस्पॉन्स डीटीओ को हम सिंपली यूज करेंगे। ये क्या काम करेगा, हमारा सेव हुए ऑब्जेक्ट को उसमें कन्वर्ट कर देगा। ओके, इतना हमारा अभी के लिए काम रहता है। नेक्स्ट वीडियो हम इस पर्टिकुलर मेथड के बारे में जानेंगे, आगे जाएंगे, वीडियो काफी लंबा हो रहा है।